नमस्कार, भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल, CM भूपेंद्र पटेल मौजूद रहेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रह सकते हैं। तो गुजरात बीजेपी अध्यक्ष श्रीकांत पाटिल आज मौजूद रहेंगे और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी इस घोषणा पत्र जब ये जारी होगा तो इसमें शामिल हों, इसमें मौजूद होंगे। लेकिन श्रीकांत पाटिल, CM भूपेंद्र इसमें शामिल रहने वाले हैं। क्या खास होता है अब की बार इस घोषणा पत्र में, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि गुजरात चुनाव अब बेहद नजदीक और गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार विकास के नाम पर वोट मांग रही है कि सरकार ने इतने साल ये सरकार गुजरात में सत्ता पर काबिज रही है। लगातार प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, यानी कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में खूब विकास किया। ये बात लगातार केंद्र से जो बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं कहते हुए नजर आए। आज गुजरात में फिर राजनीति के दिग्गज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला नाम यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का है, जो कि बीजेपी के लिए चुनावी सभाएं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज गुजरात के चुनावी रण में प्रचार करने उतरेंगे। इसके अलावा गुजरात में लगातार प्रचार कर रहे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। तो देखिए, 3 बड़े नेता जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो आज चुनावी रण में सभाएं करेंगे। अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत की ओंकार भरते हुए नजर आएंगे। बात सबसे पहले की जाए तो राजनीति के दिग्गज चुनाव प्रचार करने जब उतरेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। बीजेपी के लिए चुनावी सभाएं आज करने वाले हैं अलग अलग जगहों पर। उधर कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात के चुनावी रण में प्रचार करने के लिए उतरेंगे। और केजरीवाल की बात की जाए तो वो भी आज जनसभाएं करने वाले। तो गुजरात दौरे पर योगी आदित्यनाथ एक रोड शो करेंगे, 3 जनसभाएं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात दौरे पर और केजरीवाल गुजरात के 3 दिन के दौरे पर, यानी कि 3 दिन बैक टू बैक अलग अलग सभाएं करने वाले हैं। और क्या उनका कार्यक्रम होता है देखिए। अब सुबह 8:20 पर लखनऊ से रवाना होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:05 पर सोमनाथ वो पहुंचेंगे और उसके बाद क्या कार्यक्रम होगा वो भी हम आपको बता दें। सुबह 11:10 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। सोमनाथ में जनसभा उनकी तरफ से की जाएगी। और दोपहर का क्या कार्यक्रम, गरियागढ़ में जनसभा उनकी दोपहर 1:15 पर। दोपहर 2:30 बजे सावरकुंडला में उनकी जनसभा होने वाली। उसके बाद क्या होगा, शाम 4:30 बजे विरामगम में उनका रोड शो होने वाला है। तो देखिए, रोड शो एक होगा और 3 जनसभाएं CM योगी आदित्यनाथ की। रात को 8:30 पर, यानी कि 8:30 बजे के करीब लखनऊ वापस वो पहुंच जाएंगे। तो CM योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आपने देख लिया। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या है कार्यक्रम। कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम को अब हम आपको बताते सिलसिलेवार तरीके से। 26 नवंबर अहमदाबाद में जनसभा, 28 नवंबर को गांधीनगर के पास जनसभा होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभाएं और उनका क्या है कार्यक्रम, इसकी जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई। और आपने देखा कि CM योगी आदित्यनाथ की भी आज कहां पर रोड शो और क्या कार्यक्रम होने वाला है। अगली बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। इस मौके पर राष्ट्रीय नेता मौजूद रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले। कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। साथ ही CJI DY चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज भी शामिल होंगे। कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में साल 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन शामिल होगा इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई।
अगली बड़ी खबर का रुख कर ले महाराष्ट्र से। आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे में कार्यक्रम के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती है, सलवार कमीज में भी अच्छी लगती है और मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। बता दें आपको, इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद थी। योग गुरु के बोल बिगड़ते हुए नजर आए। ऐसे बोल बिगड़े कि अब सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में आप देख सकते हैं अमृता फडणवीस भी उनके साथ मौजूद, लेकिन यहां पर बोल बिगड़े योग गुरु बाबा रामदेव के। और आज मुंबई में हुए आतंकी हमले यानी कि 26/11 को 14 साल पूरे हो गए हैं। ये आतंकी हमला अब तक हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है। हमले में 164 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। आज पूरा देश शहीद हुए लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। जो तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी वो भुलाए नहीं भूलती। वो जख्म आज भी ताजा है। 26/11 हमले में कई लोगों की जान चली गई थी। 26/11 एक ऐसा घाव है जो कभी भरा नहीं जा सकता। वो एक ऐसी एक हमारे ऊपर लगा हुआ लांछन है कि जिसको हम कभी दूर नहीं कर सकते। हम ये जरूर प्रयास कर सकते हैं कि कोई दूसरा 26/11 न हो, और शायद यही प्रयास मुंबई को औरों से अलग बनाता है। अगली बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी हुई। आफ्ताब का आज फिर पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। आफ्ताब से 3 दिनों से सवाल जवाब किए जा रहे, लेकिन एफएसएल अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा सकता है। दूसरी ओर आफ्ताब को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसकी 4 दिन की पुलिस रिमांड आज चुकी खत्म हो रही है। आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ, नार्को टेस्ट भी अभी बाकी। ऐसे में पुलिस कोर्ट से आफ्ताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करती हुई नजर आएगी। आफ्ताब का आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। आफ्ताब से 3 दिन से लगातार सवाल जवाब होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजे पर टीम नहीं पहुंच पाई। आफ्ताब का नार्को टेस्ट अभी बाकी। आफ्ताब की पुलिस रिमांड चूंकि आज खत्म हो रही है, आज दोबारा उसको पेश किया जाएगा कोर्ट में। पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए यहाँ पर नजर आएगी। तो पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट की बात, चूंकि नार्को टेस्ट अभी तक नहीं हुआ और पॉलीग्राफी टेस्ट की बात की जाए तो वो भी अधूरा, इसीलिए आज दोबारा से पॉलीग्राफी टेस्ट आफ्ताब का हो सकता है। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर आफ्ताब था, लेकिन अब आज उसकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है और ऐसे में कोर्ट में आज उसको दोबारा पेश किया जाएगा। पुलिस दोबारा से रिमांड की मांग करते हुए यहाँ पर नजर आएगी। इसके अलावा जो अब तक बातें निकलकर सामने आई है उसकी पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन टीम अभी तक संतुष्ट नहीं है और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जेल में धार्मिक आस्था के मुताबिक खाने की मांग वाली याचिका पर आज फैसला आना है। फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में गुरुवार को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल भी फैसला आना था लेकिन नहीं आया। अब इस मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर चूंकि सुनवाई पहले पूरी हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के भोजन की मांग वाले मामले पर आज जो याचिका है उस पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई थी, फैसला सुरक्षित कोर्ट ने रख लिया था। और आज इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। इसरो आज बहुप्रतीक्षित PSLV C-54 का प्रक्षेपण करेगा। ये मिशन सुबह 11:56 पर तिरुपति के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। अंतरिक्ष में आज इसरो फिर से इतिहास रचेगा। मिशन PSLV C-54 लॉन्च होगा। शार्प रेंज पर 11:56 पर लॉन्चिंग होगी।
तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे सतीश धवन सेंटर के शहर से। इसकी लॉन्चिंग होने वाली सुबह 11:56 पर। अब देखिए मिशन PSLV C-54 इसरो के वर्कहॉर्स लॉन्चिंग व्हीकल का एक्सेल संस्करण। इसरो की 56वीं उड़ान होगी। इसरो की ओशन सेट श्रृंखला ये है। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6, नैनो उपग्रह 8। पूरा मिशन लगभग 8200 सेकंड यानी कि 2 घंटे 20 मिनट में पूरा होगा। तो क्या है मिशन PSLV C-54, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। कितने घंटे में पूरा होगा ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल। तो चलिए अब बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अंबेडकर की जन्मस्थली महू में चर्चा में ये आ गया। आज संविधान दिवस पर महू में राहुल गांधी पहुंचे। पार्टी SC वर्ग के वोटरों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अंबेडकर नगर महू बुला रही है। दलित समाज ने राहुल गांधी को महू में ना घुसने देने की चेतावनी दी है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अंबेडकर के सामने राजनीति नहीं करने दी जाएगी। आजादी के 75 साल में कांग्रेस 65 साल तक सत्ता में रही, लेकिन इस दौरान उन्हें कभी बाबा साहब की याद नहीं आई। तो देखिए लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कई बार ऐसी चीजें, ऐसी बातें निकलकर सामने आ गई कि बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया और फिर हमने देखा कि सियासत जमकर बयानबाजियों पर हुई। तो दलित वोटरों को रिझाने की कोशिश आज की जाएगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर इस बाबत निशाना साधा है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच महू आज राहुल गांधी जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू है। वोटरों को लुभाने की कोशिश यहां पर रहेगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज पटना दौरे पर जा रहे। उनका ये दौरा 4 दिन तक होगा। इस दौरान भागवत बक्सर में CP मिलन महोत्सव में शामिल होंगे। दरभंगा के दौरे पर मोहन भागवत पटना में 4 दिन तक उनका प्रवास होगा। RSS कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उनके दौरे से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे। पटना के 4 दिन के दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत CP मिलन महोत्सव में शामिल होंगे। मोहन भागवत का कार्यक्रम क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको हम अब जानकारी देंगे। पुस्तक का विमोचन करेंगे, मूर्ति का अनावरण उनकी तरफ से किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को भी संबोधित मोहन भागवत करेंगे। पटना के 4 दिन के दौरे पर RSS प्रमुख 26 नवंबर बक्सर में CP मिलन समारोह में शामिल होंगे। 27 नवंबर को क्या है कार्यक्रम, सारण में पुस्तक का विमोचन, मूर्ति का अनावरण करेंगे। दरभंगा का दौरा उनका होगा। इसके बाद 28 को क्या होगा, RSS के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको पंजाब से बता दें। पंजाब के पठानकोट में 2 संदिग्ध शख्स देखे गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, संदिग्धों पर BSF ने 7 राउंड फायरिंग की। पाकिस्तानी सीमा में भागे दोनों संदिग्ध। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे। पहाड़ीपुर पोस्ट पर दोनों के दोनों संदिग्ध नजर आए थे। जब नजर आए, हमारे सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, 7 राउंड फायरिंग की है और फिर उसके बाद वो पाकिस्तानी सीमा में भाग गए। ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के पठानकोट से 2 संदिग्ध शख्स देखे गए। संदिग्धों पर BSF ने 7 राउंड फायरिंग की। पाकिस्तानी सीमा में फिर दोनों के दोनों संदिग्ध भागते हुए नजर आए। पहाड़ीपुर पोस्ट पर दोनों संदिग्ध दिखे थे। जब दिखे तो हमारी सुरक्षा बलों ने 7 राउंड फायर किए उन पर और फिर जान बचाकर वो वापस भाग गए। क्या वो यहाँ पर कर रहे थे, क्यों आ रहे थे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि हमारी सुरक्षा बलों की पैनी नजर बॉर्डर एरियाज पर होती है और ऐसे में पाकिस्तानी सीमा में दोनों के दोनों संदिग्ध भाग गए।
तो चलिए अब आपको हम बताएंगे रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें और तस्वीरें भी। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हमले तेज। लुहांस्क ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी तोपखाने की गोलीबारी। रूसी सैनिकों पर सामूहिक रूप से यूक्रेन का हमला। सैनिकों पर सीधा मोर्टार से किया हमला। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के बाद कई निर्दोष नागरिक मारे गए। कई लोगों के घायल होने की खबर। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जोरदार धमाका। यूक्रेन ने कई इलाकों में किया ब्लास्ट। क्रामाटोर्स्क में एक यूक्रेनी सैन्य अड्डे पर रूसी मिसाइल से हमला। हमले के बाद दूर दूर तक दिखाई दिया धुआं ही धुआं। यूक्रेनी सेना की 68वीं ब्रिगेड का हमला। ATGM ने रूसी टैंक को किया नष्ट। कीव के ऊपरी रूसी 101 क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए नॉर्वेजियन नासाम्स एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स से अमेरिकी SYM-120 अमराम मिसाइलों की बड़ी उड़ान। नासामा के प्रभावशाली 100% मिसाइलों को मार गिराएगी। रूसी सैनिकों की मदर्स के साथ पुतिन की बैठक। जो सेना और ट्रेनिंग देती हैं उनको बैठक में किया जाता है इनवाइट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने खेरसन क्षेत्र में Su-35 की गश्त का एक वीडियो किया पोस्ट। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। CSTO समिट से चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने एग्रीमेंट पर साइन से किया इनकार। रूस की पैसिफिक फ्लीट की सबमरीन ने ड्रिल की। सबमरीन से कैलिबर क्रूज मिसाइल्स दागे गए। वार जोन में चलकर यूक्रेनी सैनिकों का दल मुश्किल भरे हालातों का वीडियो किया जारी। पानी से भरे बंकर में रहने को मजबूर। बर्फ से पूरी तरह ढके यूक्रेन के कई इलाके। बर्फ के पहाड़ों के बीच आगे बढ़े लगातार सैनिक। डोनेट्स्क की तरफ से मुड़ा जंग का रुख। बाखमुट इलाके में रूसी सेना पर भीषण हमला। यूक्रेन फतह के लिए रूस की बड़ी तबाही। तैयारी अब उन ट्रूप्स की जंग एक्सरसाइज जारी। खतरनाक टैंक्स फाइटर जेट से ड्रिल। यूक्रेन ने रूस का मिलिट्री डिपो उड़ाया। भारी मात्रा में रूस का गोला बारूद भी नष्ट। यूक्रेनी सेना पर रूस ने TURM-2U मिसाइल सिस्टम से जबरदस्त अटैक किया। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। समंदर में नॉर्थ स्ट्रीम 2 लीकेज का वीडियो आया सामने। डेनमार्क और स्वीडन कर रहे लीकेज की जांच। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का एक्शन। कीव में एक रूसी एजेंट को हिरासत में लिया गया। तुर्की ने यूक्रेन को MLRS की सप्लाई की। अब तक 8 लॉन्चर तुर्की ने यूक्रेन को भेजे। खेरसन को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। अब खेरसन रीजन में नहीं घुस पाएगा रूस। रशियन आर्मी पर यूक्रेन का UAV से अटैक। कन्नेमान एरिया व्हीकल से बरसाए बम। रूस के कई ठिकाने भी तबाह। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन फोर्स ने रूस पर दागे 20 रॉकेट। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से रूस फोर्स को टारगेट किया। यूक्रेनी फौज ने अमेरिका M270 में जमकर की बमबारी। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से जबरदस्त अटैक। रूस को हुई काफी क्षति।